1660 के मध्य तक सिद्दी जौहर की विशाल सेना ने पन्हालागढ़ किले के चारों ओर लोहे का घेरा डाल दिया था। हर निकास बंद था। इन दीवारों की खड़ी ढलान का मतलब था कि जो भी नीचे लड़कर जाने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। और इस घेराबंदी का लक्ष्य अपूरणीय था। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज गिर जाते तो मराठा स्वराज्य का सपना उनके साथ ही समाप्त हो जाता। मराठों को अपने राजा को एक विश्वासघाती घुमावदार पहाड़ी रास्ते से तस्करी कर विशालगढ़ की सापेक्ष सुरक्षा तक पहुंचाना था। लेकिन सिद्दी के रात के पहरेदार भारी संख्या में तैनात थे। उस पर्वत पर किसी भी हलचल को तुरंत देख लिया जाता। गणितीय रूप से बाहर निकलना असंभव था। राजा के जीवित रहने का एकमात्र तरीका यह था कि कोई और जानबूझकर एक भारी हथियारों से लैस शिविर का ध्यान अपनी ओर खींचे। यहीं प्रवेश होता है एक वफादार सैनिक का, जिसका नाम था शिवा काशीद। उनकी शारीरिक बनावट राजा से काफी मिलती जुलती थी। बिल्कुल वैसा ही कदकाठी और चेहरे की संरचना। शाही कपड़े पहनकर और शाही टोपी जीरे टोप को ठीक करते हुए शिवा इस धरती के सबसे घातक लक्ष्य बन गए। महाराज ने भारी मन से इसे देखा। वे इस अत्यधिक खतरे से पूरी तरह अवगत थे। लेकिन शिवा को कोई डर नहीं था। उनके लिए अपने राजा के स्थान पर मरना एक सैनिक के लिए सर्वोच्च सम्मान था। फिर भी राजा के अभियान संबंधी आदेश बहुत विशिष्ट थे। शिवा को कड़ाई से निर्देश दिया गया था कि वे दुश्मन को चकमा दें। उन्हें दूर ले जाने, अंधेरे का उपयोग करने और जीवित बचने की आवश्यकता थी। जब उन्होंने अंतिम बार गले लगाया तो साम्राज्य के अस्तित्व का भौतिक बोझ राजा के कंधों से हटकर एक साधारण सैनिक की पीठ पर आ गया। भारी बारिश और घने अंधेरे आसमान की आड़ में दो एक जैसी पालकियां विपरीत दिशाओं में रात में ओझल हो गईं। असली महाराज ने विशालगढ़ की ओर कठिन, लगभग असंभव यात्रा शुरू की, अदृश्य पहाड़ी रास्तों से सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाते हुए। इस बीच शिवा ने राजडिंडी मार्ग चुना। यह रास्ता पूरी तरह खुला और असुरक्षित था। वह चाहते थे कि उन्हें देखा जाए। यह चारा पूरी तरह काम कर गया। सिद्दी मसूद के रक्षकों ने शाही पालकी को देख लिया और कीचड़ के बीच लगातार पीछा किया। लेकिन शिवा चतुर थे। उन्होंने भ्रमित करने वाले इलाके और तूफानी अंधेरे का उपयोग करके उनकी नजर से ओझल होने की पैंतरेबाजी की। इस सटीक क्षण में ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने शुरुआती समय खरीद लिया था और उनके लिए अपनी जान बचाकर पेड़ों में भाग निकलने का एक स्पष्ट मौका खुल गया था। रात की खामोशी में शिवा को सांस लेने का एक पल मिला। वह सुरक्षित थे और किसी भी इंसान की स्वाभाविक वृत्ति यही होती है कि वह भागता रहे। लेकिन एक भयानक तर्क ने उन्हें झकझोर दिया। यदि वह रात में भाग जाते हैं तो सिद्दी मसूद की सेना को सुबह तक एक खाली पालकी मिलेगी। जिस क्षण उन्हें एहसास होगा कि उन्हें धोखा दिया गया है, वह विशाल सेना वापस पहाड़ की ओर मुड़ जाएगी, सीधे असली राजा के पद चिन्हों पर। दुश्मन को स्थायी रूप से एक ही जगह रोके रखने के लिए उन्हें आज रात अपना शिकार पकड़ना ही होगा। जीवित रहने के अपने राजा के प्रत्यक्ष आदेश की अवहेलना करते हुए शिवा ने अपने पालकी ढोने वालों को रुकने का आदेश दिया। मिनटों के भीतर हजारों दुश्मन तलवारें पेड़ों के पीछे से निकल आईं और स्थिर पालकी को घेर लिया। सिद्दी मसूद ने हिंसक रूप से पर्दा फाड़ा, एक पराजित सम्राट की उम्मीद में। इसके बजाय उन्होंने शिवा काशीद को अपनी ओर देखते हुए पाया, जो बिल्कुल शांत और भयानक चुप्पी साधे हुए थे। दुश्मन के शिविर में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने बंदी को घसीटा, जश्न मनाया और शराब पी। उन्हें पूरी तरह विश्वास था कि उन्होंने युद्ध वहीं जीत लिया है। लेकिन जैसे ही वे जयकार कर रहे थे, वे अपनी सबसे कीमती सैन्य संपत्ति को अंधाधुंध तरीके से जला रहे थे, समय। वे एक भूत के लिए परेड निकाल रहे थे। जब वे जश्न मना रहे थे, तब असली छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुरक्षित रूप से विशालगढ़ के अभेद्य द्वारों को पार कर लिया था। शिवा काशीद ने दुश्मन के अहंकार को हथियार बनाने के लिए अपनी गिरफ्तारी की योजना बनाई, ताकि वे सटीक घंटे खरीदे जा सकें, जो एक राजा को बचाने और एक साम्राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक थे।